नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज जब हम इंडिया के शहरों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है स्लम्स, इनफॉर्मल हाउसिंग, माइग्रेशन प्रेशर और सैनिटेशन तथा डिग्निफाइड लिविंग। इन सब के बीच एक शहर क्वाइटली एक हिस्टोरिक माइलस्टोन के करीब पहुंच चुका है। नाम है सूरत। सूरत, जो दुनिया भर में डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, अब एक और पहचान बनाने जा रहा है। इंडिया का पहला बड़ा शहर जो लगभग स्लम फ्री हो चुका है। और यह अचीवमेंट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि अर्बन गवर्नेंस, पॉलिसी कन्वर्जेंस और एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। इसलिए यह टॉपिक आज न्यूज़ में भी है और यूपीएससी के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। रिसेंट स्टेटमेंट और ऑन ग्राउंड डाटा के मुताबिक सूरत अपनी पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट सूरत अपनी स्लम पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुका है। स्लम पॉपुलेशन 38% से घटकर लगभग 5% रह गई है। पॉपुलेशन साइज 70 से 80 लाख के आसपास है। स्टेट स्पोक्स पर्सन श्री जीतू वाघवानी ने ऑफिशियली यह कंफर्म किया और गुजरात गवर्नमेंट ने इस मॉडल को रेप्लिकेट करने का डायरेक्शन दिया है। यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जब एक मेगा सिटी स्लम फ्री होने के करीब पहुंचती है तो यह सिर्फ हाउसिंग नहीं बल्कि गवर्नेंस सक्सेस स्टोरी भी हो सकती है। समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। स्लम इसलिए बनते हैं क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन फास्ट होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई कम होता है, जॉब शहरों में होती है, घर नहीं। सूरत जैसे इंडस्ट्रियल हब में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग ने बहुत सारे माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया है। नॉर्मली ऐसे शहरों में स्लम अनकंट्रोलेबली एक्सपेंड करता है, लेकिन सूरत ने यहाँ कन्वेंशनल वाल पाथ फॉलो किया है। सूरत का कोड आइडिया था स्लम्स को तोड़ना नहीं, लोगों को डिग्निफाइड हाउसिंग देना है। इस अप्रोच में फोर्स एविक्शन नहीं, मास रिलोकेशन टू आउटस्कर्ट्स नहीं, लाइवलीहुड डिस्ट्रप्शन नहीं किया गया, बल्कि फोकस था इन सिटू रीडेवलपमेंट या फिर नियर बाई रीलोकेशन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिस्टिंक्शन है। इन सिटू रीडेवलपमेंट का मतलब होता है जब जहाँ स्लम्स हैं वहीं मल्टी स्टोरेज हाउसिंग बनाई जाए, लोग अपनी वर्क प्लेस और सोशल नेटवर्क के पास रहें। इससे क्या फ़ायदा होता है? माइग्रेंट वर्कर्स का जॉब लॉस नहीं होता, स्कूल कंटिन्यूटी बनती है और सोशल कैपिटल इंटैक्ट रहता है। सूरत ने इस मॉडल को लार्ज स्केल पर अप्लाई किया है। सूरत का स्लम फ्री मिशन एक स्कीम का डिपेंडेंट नहीं था। इसकी मेजर बैकबोन था प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। साथ ही स्टेट हाउसिंग स्कीम्स, अर्बन मिशंस और लोकल बॉडी रिसोर्सेस ने भी बहुत साथ दिया है। इसमें बहुत सारे हाउसेस बनाए गए, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, LIG और MIG के लिए। यह हाउसिंग सिर्फ छत नहीं थी, बल्कि इसमें पाइप्ड वाटर, ड्रेनेज, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ दिया गया। मतलब स्लम्स हटाकर नए स्लम्स बनाने से रोका गया। इस सक्सेस के सेंटर में है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। SMC ने अर्थात सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डाटा ड्रिवन स्लम मैपिंग की, हाउस होल्ड लेवल सर्वेस कंडक्ट किए, फेस्ड रिडेवलपमेंट प्लान बनाया और उनका अप्रोच मल्टी प्रोंग था। उन्होंने स्लम एप्लीकेशन जहां पॉसिबल हो वहां किए, हाई रिस्क जोन से रिलोकेशन किया और रीडेवलपमेंट एट सेम और नियर बाई लोकेशन किया। यह गवर्नेंस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया है। सूरत का अप्रोच है राजीव आवास योजना के ऑब्जेक्टिव से भी अलाइन करता है, जिसका गोल था स्लम फ्री इंडिया, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर स्लम डवेलर्स और इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग। इस कंटिन्यूटी ने पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड किया है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया है। सूरत के लिए चैलेंजेस डबल था, स्लम को खत्म करना और साथ साथ कंटिन्यूएशन माइग्रेशन हैंडल करना, दोनों ही बड़े चैलेंजेस थे जिसको सूरत ने अच्छे से हैंडल भी किया है। टेक्सटाइल
और डायमंड्स इंडस्ट्री हर साल नए वर्कर्स अट्रैक्ट करती है। फिर भी लाख लोगों को परमानेंट हाउसिंग में रिहेबिलिट किया जाना भी अपने आप में एक मेजर चैलेंज था। यह दिखाता है कि प्लानिंग अगर प्रोएक्टिव हो तो माइग्रेशन स्लम प्रॉब्लम नहीं बनती है। अगर कंपैरिजन करें तो चंडीगढ़, जो कि इंडिया का पहला स्लम से फ्री सिटी बना था, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है। स्लम पॉपुलेशन 10 लाख है, बल्कि सूरत की जो है पॉपुलेशन 70 से 80 लाख है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी और माइग्रेशन हैवी होता है। वहाँ पे भी सूरत ने इस चैलेंज के बाद भी इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में यह अनप्रेसिडेंटेड है। गुजरात के सीएम श्री भूपेंद्र पटेल ने सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सूरत मॉडल को डॉक्यूमेंट करने को कहा गया है। यह उनका प्लान है कि गुजरात के और सिटीज में भी फेस वाइज स्लम फ्री बनाना उनका प्रथम मॉडल होना चाहिए। इससे यह क्लियर होता है कि पॉलिटिकल विल हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी साथ में जुड़ जाए तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वो भी पॉजिटिव रूप में बहुत आसान है और कठिन काम को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। सूरत का मॉडल डायरेक्टली अलाइन करता है SDG 11 अर्थात सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए। ग्लोबली स्लम रिहेबिलिटेशन एक मेजर अर्बन चैलेंज है। सूरत का केस इंडिया के ग्लोबल अर्बन गवर्नेंस इमेज को इम्प्रूव करता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह रेप्लिकल मॉडल देता है। यूपीएससी के एंगल से बात करें तो जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और स्लम्स में इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जीएस पेपर 2 लोकल गवर्नेंस, अर्बन पॉलिसी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जीएस पेपर 3 जहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट वाली बातें होती हैं, वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। साथ में एसेस में अगर इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन या डिग्निटी इन डेवलपमेंट या गवर्नेंस मॉडल जैसे आपके पास टॉपिक्स आते हैं तो भी इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। सूरत ने यह प्रूव किया है कि डेस्टिनी नहीं होते, पॉवर्टी और डिग्निटी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होते, अर्बन ग्रोथ और इंक्लूजन साथ चल सकते हैं। अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप नेशन बनना है तो शहरों को वाइबल, इंक्लूसिव और ह्यूमेन बनाना होगा और सूरत का स्लम फ्री जर्नी उस डायरेक्शन में एक पावरफुल रोड मैप प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।